तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाउट, जो कि ऑर्थोपेडिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑर्थोपेडिक्स के अंदर पूछे जाते हैं, इन शॉर्ट आंसर एज वेल एज इन लॉन्ग आंसर। सो गाउट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉर्मल अवेयरनेस। ओके, सो व्हाट इज़ गाउट, गाउट क्या होता है, तो इसके डेफिनेशन को हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ गाउट। सो व्हाट इज़ गाउट, गाउट इज़ अ हेरिडेटरी का मतलब होता है जेनेटिक, मीन्स गाउट एक तरह का जेनेटिक या तो हेरिडेटरी एंड मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीज़ मतलब जो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एंड इसी में जब डिस्टर्बेंस कॉज हो जाता है तो फिर एक तरह का मेटाबॉलिक डिजीज़ डेवलप होता है। सो गाउट भी एक तरह का मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें जो हमारे नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो अल्टर मीन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्टिव यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे नॉर्मल केमिकल्स होते हैं सो उनमें से एक यूरिक एसिड भी है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। अगर उसमें डिफेक्टिव यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म बॉडी में होगा तो वो जो डिजीज़ डेवलप करेगा उस डिजीज़ का नाम है गाउट। So what is gout? So gout is a hereditary and metabolic disease resulting from defective uric acid metabolism. Gout is the most common inflammatory joint disease in men's and most common in older women's. Means gout जो होता है सबसे most common disease है, most common metabolic and inflammatory disease है मेंस में as well as जो older women's होती हैं उनके अंदर। सो ये था इसका डेफिनेशन। अब पढ़ लेते हैं इसके कॉज, इसके कारण को कि इस डिज़ीज़ के होने के कौन कौन से कारण या तो कॉज पाए जाते हैं। So first one is, it is caused by deposition of monosodium urate crystal in joint and soft tissue following chronic hyperuricemia. So ये कैसे कॉज होता है, ये कॉज होता है डिपोजिशन मीन्स जो जॉइंट्स होते हैं उनमें मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जाके इकट्ठा हो जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एक कंडीशन डेवलप होती है जिसका नाम है हाइपर यूरिक एमिया। मीन्स बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड जो होता है वो हमारे जॉइंट्स में जाके इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से गाउट डेवलप हो जाता है। सेकंड जो कॉज है वो है डाइट। अगर डाइट में बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस आते हैं, नॉर्मल डाइट अगर पर्सन नहीं लेता है, हेल्दी डाइट नहीं लेता है तो उस वजह से भी उसको गाउट हो सकता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि गाउट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरेट, मीन्स अगर जो हमारे किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं और किडनी के प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से अगर यूरेट का प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है तो उस वजह से भी गाउट हो सकता है। सो ये सारे जो थे वो थे कॉजेज़ ऑफ गाउट। अब पढ़ लेते हैं गाउट के टाइप्स के बारे में कि गाउट कितने तरह का होता है। सो फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी गाउट एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी गाउट। सो प्राइमरी गाउट जो है उसका जो कॉज है वो अभी तक अनोन या तो एडियोपैथिक है, अभी प्रॉपर तरीके से हमें नहीं फाइंड आउट हुआ है कि प्राइमरी गाउट का जो कॉज है वो क्या है, बट ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ यूरिक एसिड एंड प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। मीन्स ये भी किस वजह से होता है, ड्यू टू एबनॉर्मेलिटी ऑफ यूरिक एसिड, मीन्स जो यूरिक एसिड होता है उसका डिपोजिशन होने की वजह से प्राइमरी गाउट हो सकता है। सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी गाउट, ड्यू टू एक्सेस यूरिक एसिड प्रोडक्शन, मीन्स बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड का अगर प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो उसमें अंडर एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होगा और वो जो यूरिक एसिड होगा वो बहुत ज़्यादा ब्लड में जमा हो जाएगा और वो यूरिन के थ्रू पास नहीं होगा तो उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होगी वो होगी सेकेंडरी गाउट। ओके, सो ये था गाउट का टाइप्स। अब पढ़ लेते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में कि गाउट के होने की वजह से कौन कौन से बॉडी में साइंस और सिम्टम्स मीन लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। So the symptoms of gout have a sudden onset, usually at night, which includes मीन्स सिम्टम्स जो होते हैं वो जनरली रात को मीन्स नाइट में शो होते हैं, रात में ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और कौन कौन से जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखते हैं इन द जॉइंट ऑफ लोअर लिम, मीन्स जो हमारा लोअर लिम है उसमें जो जॉइंट्स पाए जाते हैं लाइक बिग टो, एंकल, नी, इन सारे जॉइंट में क्या होता है पेन होता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है, रेडनेस देखने को मिलती है और वो एरिया वार्मथ मीन्स गर्म देखने को मिलता है। सो ये सारे जो होते हैं वो साइंस और सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमारे लोअर लिम्ब के जॉइंट्स के अंदर। इट कैन बी अकम्पेन्ड बाई फीवर, नोजिया, हेडेक एंड मूड चेंज, मीन्स ये सारे सिम्टम्स के साथ साथ और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जैसे कि फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग एंड नॉट वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक एंड मूड चेंज। ओके, सो ये था गाउट का साइन एंड सिम्टम्स। अब पढ़ लेते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि गाउट किस तरीके से बॉडी में होता है और किस वजह से इफ़ेक्ट करता है।
सो एब नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी मीन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है, जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो एब नॉर्मल हो जाता है बॉडी के अंदर। इंक्रीज़ इन यूरिक एसिड इन द ब्लड मीन्स ब्लड में यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड डिक्रीज़ इन एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, एंड जो यूरिन में होता है वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है, यूरिन में एक्सक्रीशन पास नहीं हो पाता है। यूरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम इन ब्लड टू फॉर्म सोडियम क्रिस्टल, यूरिक एसिड जो होता है वो ब्लड के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्रिस्टल्स को बनाता है। देन यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिटेड इन द जॉइंट, एंड वही यूरिक एसिड जो क्रिस्टल होता है वो जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, जो कि एक डिजीज़ को डेवलप करता है जिसका नाम है गाउट। सो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। एंड अब पढ़ लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में, कि रिस्क फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि ज़्यादातर इस डिज़ीज़ के होने के ख़तरे में आते हैं। सो पढ़ लेते हैं इसके रिस्क फैक्टर को। सो फीमेल से ज़्यादा मेल जो होते हैं वो इस डिज़ीज़ के ख़तरे में ज़्यादा आते हैं, मेल ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। जेनेटिक डिफेक्ट इन एंजाइम, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से भी डिज़ीज़ कॉज हो सकता है। हाइपर यूरिसीमिया कंडीशन भी डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से ये भी एक इसका रिस्क फैक्टर है। अनहेल्दी डाइट की वजह से ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन से भी ये हो सकता है। कोमॉर्बिडिटीज़ लाइक ओबेसिटी, मोटापा के कारण हो सकता है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी की वजह से हो सकता है, या ग्लूकोज इंटॉलरेंस की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है, लाइक NSAID एंड अदर मेडिकेशन, जो कि इस डिज़ीज़ को कॉज कर सकता है। अब पढ़ते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के बारे में, कि इस डिज़ीज़ को हम कैसे डायग्नोस करेंगे। सो हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, पास्ट मेडिकल, प्रेजेंट मेडिकल एंड इन्वायरमेंटल मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग में प्लेन रेडियोग्राफ कराते हैं, जो कि एक्यूट गाउट में नॉर्मल रहता है बट क्रॉनिक गाउट में नॉर्मल नहीं होता है। ब्लड टेस्ट में जो होता है वो एलिवेटेड ESR एंड CRP देखने को मिलता है। साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस कराते हैं, जो कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल को शो करता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कराते हैं एंड सीरम क्रिएटिनिन कराते हैं। ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो डायग्नोसिस में आता है, एंड डायग्नोसिस में हम ये सारे टेस्ट कराते हैं फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ गाउट। अब पढ़ लेते हैं इसके मैनेजमेंट को, कि ये डिज़ीज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट में जो आता है मेडिकल मैनेजमेंट आता है। सो फर्स्ट लाइन में NSAID देते हैं, मींस नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कॉल्चिसिन देते हैं, एंड थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जो कि पेन एंड इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ओके, सो ये था गाउट का लेक्चर, एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आप लोगों को इस डिजीज़ से कोई भी डाउट या तो क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।